हेलो फ्रेंड, वेलकम टू मॉडर्न क्लासेस। दोस्तों, आज इस क्लास के अंतर्गत पढ़ने वाले हैं पासा। पासा एक नया चैप्टर है, इसको आज से हम पढ़ना चालू करेंगे और पासा से रिलेटेड जितने भी बेसिक कंसेप्ट होंगे इस वीडियो के अंतर्गत हम इस सारे बेसिक कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करें इससे पहले एक आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, यदि आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। आइए दोस्तों, आज के सेशन में हम आज बेसिक चीज लेते हैं पासा। पासा के बारे में आज देखिए हम बेसिक जानकारी आपको बताते हैं। पहले पासा का आकार देख लीजिए कैसा होता है। तो ये आपका पासा है, अर्थात एक लूडो खेलेंगे तो लूडो खेलने वाले में जो गोटी होती है वो एक पासा के आकार की होती है, ठीक ना, जिसको हम घन आकार कहते हैं। और इसमें अगर बात करें तो इसमें दोस्तों 6 फलक कह लीजिए, चाहे 6 सतह होते हैं। इसके बाद अगर बात करें किनारे की, इसमें 12 किनारे तथा 8 कोने होते हैं। आपको बता देते हैं सतह, इसमें सतह या इसको फलक भी बोलता है, तो इनकी संख्या 6 होती है। तथा अगर किनारे की बात करें तो किनारे की संख्या होती है 12। अगर कॉर्नर और कोने की बात करें तो कोने की संख्या होती है 8। ये इसकी बेसिक जानकारी है, ये इस आकार का होता है। अगर हम बात करें पासा की तो पासा कितने प्रकार के होते हैं, इनमें किस किस प्रकार के क्वेश्चन होते हैं। तो अगर बात करें पासा की तो पासा प्रमुखतः 2 प्रकार के होते हैं। अगर पहले पासा की बात करें, इसको बोलते हैं मानक पासा। मानक पासा इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टैंडर्ड डाइस। स्टैंडर्ड डाइस, सॉरी। और सेकेंड होता है आपका जिसको बोलते हैं साधारण पासा या सामान्य पासा भी इसको बोलते हैं, सामान्य पासा। इंग्लिश में इसको बोलते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस होता है। तो ये आपके 2 प्रकार के पासे होते हैं और इसमें मैक्सिमम आपके 2 ही प्रकार के क्वेश्चन से आते हैं। और एक इसमें अलग प्रकार का क्वेश्चन होता है जिसको ओपन डाइस बोलते हैं। ओपन डाइस से रिलेटेड भी आपके क्वेश्चन आते हैं। तो हम पहले इसको जान लेते हैं कि मानक पासा क्या होता है, साधारण पासा या सामान्य पासा क्या होता है, इसमें बेसिक जानकारी क्या है, इससे रिलेटेड किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, पहले इसको हम जानते हैं। तो आइए हम लेंगे पहले मानक पासा। तो दोस्तों, मानक पासा में देख लीजिए इसका क्या होता है। मानक पासा के अंतर्गत किसी भी पासे के 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होना चाहिए, तब यह जाकर आपका मानक पासा या स्टैंडर्ड पासा कहलाता है। मानक पासा का एक और नियम है, यदि इसके पड़ोसी सतहों का योग 7 के बराबर न हो। कोई भी पड़ोसी सतह जोड़ेंगे, जैसे 1 और 3, 3 और 5 और 1 और 5, ये पड़ोसी सतह हैं। जब इन पड़ोसी सतहों का योग 7 के बराबर नहीं होगा तब भी ये आपके क्या कहलाएंगे, मानक पासा कहलाएंगे। अगर आपसे पूछ दे 3 दिया है, 5 और 1, इसके विपरीत सतह क्या क्या हो सकते हैं। तो अगर 3 का, 5 का और 1 का विपरीत सतह पूछेगा, क्या विपरीत सतह, अगर इसका विपरीत सतह कहेगा तो आप क्या कह सकते हैं। तो हम अभी बोले जब इनके 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर हो। जब एक सतह पर 3 है तो जाहिर सी बात है यहां पर 4 होगा, क्योंकि 2 इनके विपरीत सतहों का योग किसके बराबर होना चाहिए, 7 के बराबर होना चाहिए। अर्थात हम कह सकते हैं 3 का विपरीत सतह 4 होगा, है ना। इसी तरह 5 है तो 5 का क्या होगा, अपोजिट 2 होगा, सॉरी। तो अब देख लीजिए 5, 2, 7, अर्थात हम कह सकते हैं जिस सतह पर 5 होगा तो इसके जस्ट नीचे वाली सतह पर 2 लिखा होगा। उसी प्रकार 1 है, अगर 1 को लेंगे तो इसके अपोजिट में क्या आएगा, 6, अर्थात 1 और 6 को ऐड करेंगे तो 7 प्राप्त होगा ना। तो हम देख रहे हैं कि जब 2 विपरीत सतहों का योग 7 के बराबर होगा तो अब आपका क्या कहलाएगा, ये मानक पासा कहलाएगा। फिर बोले हैं पड़ोसी सतह होंगे, इनका योग कभी 7 के बराबर नहीं होगा। देखिए 5, 5, 1, 6, 7 नहीं हुआ, चाहे 3, 1, 4, चाहे 5, 3, 8, अधिक हो गया लेकिन 7 नहीं हुआ। अर्थात इसलिए हम कह सकते हैं यह आपका क्या होगा, स्टैंडर्ड डाइस है, अर्थात यह मानक पासा है। तो मानक पासा से रिलेटेड यही आपके इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, उसका अपोजिट सतह पूछा जाता है। इसके बाद देखते हैं साधारण पासा। साधारण पासा में किस प्रकार की बेसिक जानकारी है उसको हम लेते हैं।
और सेकेंड आपका पासा है साधारण पासा, जिसको बोलते हैं जनरल डाइस। जनरल डाइस का क्या गुण होता है, जब इसके निकटवर्ती दो निकटवर्ती सतहों का योग 7 के बराबर हो, या कह लें दो पड़ोसी सतहों का योग यदि 7 के बराबर हो, तब वह आपका क्या होगा, साधारण पासा होगा। या एक और इसका गुण होता है, या साधारण पासे पर जब आपको कोई सिंबल दिखे, अल्फाबेट दिखे या किसी प्रकार का चिन्ह दिखे, जैसे प्लस या माइनस का चिन्ह दिखे, तब आपको सीधा सीधा ये पहचानना है यह एक क्या है, साधारण पासा है। ये इसके दो गुण हैं, इस आधार पर हम साधारण पासा का पहचान करते हैं। जैसे देख लीजिए, हम अभी बोले हैं दो निकटवर्ती सतह अर्थात दो पड़ोसी सतहों का योग 7 के बराबर होगा। देखिए 6 1 क्या होगा, 7 होगा, अर्थात एक भी आपको कोई सतह 7 बन रहा है, तब आपका क्या होगा, यह साधारण पासा हो सकता है। साधारण पासा से रिलेटेड सबसे अधिक क्वेश्चन यही इसी साधारण पासा से ही आपको एग्जाम में देखने को मिलते हैं। इसमें दो प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। आइए इसको केस वाइज बनाते हैं, केस फर्स्ट और केस सेकेंड। केस फर्स्ट में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं और केस सेकेंड में किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं, आइए थोड़ा इसका हम गहराई से अध्ययन करते हैं। देखिए इसमें केस फर्स्ट में किस प्रकार का क्वेश्चन आ रहा है। इसमें एक क्वेश्चन दिया है, दो आपके पासे दिए गए हैं और इनमें 4 5 और 6 के विपरीत सतह को पूछ रहा है क्या होगा। जब ऐसा क्वेश्चन आपको दे, दो घन दे या दो पासा दे और इसके विपरीत सतह पूछे, तब आपको करना क्या होता है, उसमें देख लीजिए सेम फलक कौन है, अर्थात वैसे इसमें सतह कौन है जिसपे सेम संख्या दी हुई है। तो हम देख रहे हैं कि 6 है और इसमें भी 6 है, और कोई सेम मिल रहा है, नहीं मिल रहा है। इसके लिए करिए क्या, जो सेम सतह होगा वहां से आप चलेंगे क्लॉकवाइज, और यहाँ भी है 6 तो यहाँ से भी आप क्लॉकवाइज चलेंगे। यहाँ से जब ऐसे क्लॉकवाइज चलेंगे और यहाँ से भी क्लॉकवाइज चलेंगे, तो देखिए क्या होगा, ये अगर यहाँ से चलेंगे तो आपका 6 5 और 4 आएगा इस घन के लिए, ठीक। इस पासे के लिए, दूसरे पासे के लिए 6 3 और 1 आया ना, आपका 6 3 और 1 आया। अर्थात हमसे पूछ रहा है कि 4 5 और 6 का विपरीत सतह क्या होगा। तो जो आपका ये आया है ना, 5 के नीचे 3, तो हम सीधा आप कह सकते हैं 5 का विपरीत सतह 3 होगा और 4 का विपरीत सतह 1 होगा और बचा 1 6 है। तो अगर यहाँ 6 कह रहा है तो हम देख लीजिएगा, आप मिला लीजिएगा और कौन सा सतह बच रहा है। 5 4 3 और 1 यूज हो चुका है, 6 दिया हुआ है तो एक ही सतह आपका बच रहा है 2, है ना। अर्थात 6 का अपोजिट क्या होगा, 2। आप यहाँ सीधे से बता सकते हैं 5 का विपरीत क्या हो रहा है, 3, और 4 का विपरीत हो रहा है 1, और 6 का विपरीत हो रहा है आपका 2। सिंपल है, ये बिल्कुल सिंपल है। जब इस प्रकार का क्वेश्चन आएगा तो आपको करना क्या होगा, सीधा आपको क्लॉकवाइज चलना है। सेम सतह को पकड़िएगा, जिस सतह पर सेम नंबर दिया होगा उसको पकड़िएगा और वहां से क्लॉकवाइज चलिएगा। क्लॉकवाइज चलेंगे और दूसरे जो पासा दिया उसमें भी आप सेम वही काम करेंगे, जो सेम सतह दिया है वहां से क्लॉकवाइज चलेंगे और इस रूप में लिखिएगा। तो इसके जो नीचे सेम आएंगे, 5 के नीचे 3 और 4 के नीचे 1 आ गया, यह है इसका अपोजिट सतह हो गया। और जो 1 बचेगा तो एक कोई ना कोई संख्या तो और बचेगा, वो इसके अपोजिट होगा। ये देखिए ना, आसान है। इस पर एक और नया प्रकार का क्वेश्चन आता है केस 2 में, आइए उसको देखते हैं उसमें किस प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। केस 2 में देखिए क्या होता है। केस फर्स्ट में आपको बताए थे, जो 2 डाइस देगा आपको उसमें एक सतह आपके समान होंगे, लेकिन केस 2 में क्या होता है, एक से अधिक अर्थात 2 सतह क्या होंगे इसमें समान हो रहे हैं। देखिए कहीं ना कहीं 2 सतह, 1 है 3 है तो 3 भी है, अर्थात हम देख रहे हैं इसमें 2 सतह समान हो रहा है लेकिन एक सतह समान नहीं हो रहा है। तब इस कंडीशन में आपसे पूछ रहा है 2 1 तथा 3 का विपरीत सतह क्या होगा। तो ऐसा क्वेश्चन है तो पहले देख लीजिएगा कौन कौन से सतह समान है। हम देख रहे हैं 1 3 इसमें भी समान है, तो 1 3 को छोड़ दीजिए और देख लीजिए कौन सा सतह समान नहीं है। हम देख रहे हैं यहाँ 2 है और यहाँ 5 है, यह सतह एक दूसरे के इक्वल नहीं है। अर्थात हम ये इसको सीधा आप लिख सकते हैं 2 का विपरीत क्या हो जाएगा, 5। 2 का अपोजिट क्या होगा, 5। सीधा साधारण भाषा में आप समझिए इस बात को कि जो आपका सेम सतह होगा वो एक दूसरे का अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अर्थात 2 1 1 के अपोजिट हो सकता है, बिल्कुल नहीं। 3 3 के नहीं हो सकता।
अर्थात जो सतह अपोजिट नहीं है 2 और 5, तो ये क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। इसके बाद हमारा बचा है 1 और 3, यही 2 बचा है। अगर 1 और 3 का अपोजिट पूछे तो 2 कंडीशन हो सकते हैं, या तो इसके बाद कौन सा सतह बच रहा है, एक 6 बच रहा है और एक 5, अर्थात हम कह सकते हैं 1 और 3 का 2 सतह अपोजिट हो सकता है, 4 भी हो सकता है और 6 भी। अगर आपसे सीधा खाली पूछता कि केवल 1 का अपोजिट सतह क्या होगा, अगर 1 का अपोजिट सतह पूछेगा तो आपको या तो 4 हो सकता है या 6 हो सकता है, दोनों में से कोई भी हो सकता है, अर्थात ये संभावना वाला क्वेश्चन है, 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है। अगर वही आपसे पूछे 3 का विपरीत सतह क्या होगा, 3 का भी विपरीत सतह आप सीधा कहेंगे 4 भी हो सकता है और 6 भी हो सकता है, अर्थात हम इसीलिए दोनों के बारे में बता दिए, दोनों का विपरीत सतह 4 या 6 में से कोई एक हो सकता है, या तो 4 होगा या तो 6 होगा। तो ये केस 2 से रिलेटेड आपके बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें इसी प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। हमको इससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन आएंगे अगले वीडियो में आपको बताएंगे। इसके बाद थोड़ा सा देख लेते हैं ओपन डाइस, डाइस को ओपन किया जाता है तो उसके किस प्रकार के फिगर बन सकते हैं, किस प्रकार से उसमें कंडीशन अप्लाई हो सकते हैं, आइए हम उसको देखते हैं। दोस्तों ये देखिए ओपन डाइस है, अर्थात खुला पासा है। खुले पासे की हमने स्थिति को बताया है, ये प्रमुखतः 4 प्रकार की स्थितियां में पाई जाती हैं, और इन 4 प्रकार की स्थितियों को अगर आप दिमाग में अच्छी प्रकार से बैठा लेते हैं तो हम इतना मानते हैं कि ओपन डाइस से आपको कोई किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि इन्हीं 4 प्रकारों में से आपको घुमा फिरा कर क्वेश्चन पूछता है। तो अगर चाहें तो आप इसका शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं आराम से, और इसके बाद हम लोग देखते हैं इसका अपोजिट सतह किस प्रकार हो सकते हैं। अगर चलिए हम पहला देखते हैं, अगर हम बात करें इस सतह की अपोजिट सतह, पहले नाम नंबरिंग दे देते हैं 1 2 3 4 5 और 6, इसका भी नंबरिंग करते हैं 1 2 3 4 5 और 6, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 और 6, ये हो गया आपका। हमने नंबर डाल दिया है इन सारे सतहों पे। देखिए सबका 6-6 सतह होते हैं, हम आपको बताए हैं। अगर आपको मालूम करना होगा कि एक का विपरीत सतह क्या होगा तो ध्यान से सुनिएगा, आपको क्लियर होगा। एक का विपरीत सतह एक सतह को छोड़कर दूसरा सतह, अर्थात एक का अपोजिट सतह आपका ये 3 होगा, है ना। अगर आपसे पूछे 5 का विपरीत सतह क्या होगा तो 5 का विपरीत सतह आपको 6 होगा। क्या होगा? 5 का विपरीत सतह आपका 6 होगा। और पूछे आपसे 2 का विपरीत सतह क्या होगा तो 4 होगा। क्या होगा? 4 होगा। एक बात फैक्ट पकड़िएगा, जो भी विपरीत सतह हो रहा है एक सतह को छोड़ने के बाद हो रहा है। अगर 5 को कहें तो 2 को छोड़कर 6, यहाँ 6 आया है ना, ये इसका अपोजिट सतह हो रहा है। अगर 2 का कहें तो 2 को एक सतह छोड़कर 4 हो रहा है ना। तो इसी प्रकार सारे अपोजिट सतह हो सकते हैं। तो इस प्रकार इसके होंगे, अर्थात यहाँ थोड़ा अगर चाहें तो दिखा सकते हैं। 5 का अपोजिट क्या होगा? 6, 2 का अपोजिट क्या होगा? 4 और 1 का अपोजिट क्या होगा? 3। ये इसके अपोजिट सतह हो गए। अगर यहाँ बात करें तो अगर आपसे पूछेगा इसमें से 4 के अपोजिट सतह क्या होंगे तो हम बोले कि एक सतह छोड़कर, अर्थात इस सतह को छोड़कर इस सतह का कह सकते हैं 4 का अपोजिट सतह होगा आपका 6। इसके बाद अगर बात करें 5 का अपोजिट सतह क्या होगा तो यहाँ 5 है और एक सतह छोड़ेंगे यहाँ आ जाएंगे, अर्थात 5 का अपोजिट सतह आपका 2 होगा। क्या होगा? 2 होगा। अब बच रही है 1 का अपोजिट सतह पूछे या 3 का, तो 1 छोड़िए इसको। अब इधर आइए, आपका 3 का अपोजिट सतह क्या होगा? 1 होगा। क्लियर बात है। अगर इसमें भी देख लिए तो सेम यही कंडीशन यहाँ भी आपको करना होगा। अगर 1 का अपोजिट सतह पूछेगा तो एक सतह छोड़कर तीसरा सतह आ जाएगा, अर्थात इसका अपोजिट सतह हो जाएगा 5। यहाँ भी दिखा सकते हैं 1 का अपोजिट सतह 5 हो गया इसमें। अगर आपसे पूछे 2 का अपोजिट सतह तो 2 के बाद एक सतह छोड़िए और तीसरे सतह पर आइए, तो 2 का अपोजिट सतह क्या हो जाएगा आपका? 3 हो जाएगा। तो 2 का अपोजिट सतह 3। अगर बात करें 4 का अपोजिट सतह क्या होगा तो 4 का अपोजिट सतह, तो 4 के बाद ये बीच में 5 आ रहा है, इसको छोड़ दीजिए और अगला सतह कर लीजिए, अर्थात 4 का अपोजिट सतह हो जाएगा 6। यहाँ दिखा सकते हैं 4 का अपोजिट सतह 6। अगर चौथे की बात करें तो इसमें भी सेम कह सकते हैं 1 का अपोजिट क्या होगा, इसको छोड़कर 1 का अपोजिट 5।
अगर बात करें 2 का अपोजिट सतह, तो 2 का अपोजिट सतह इस सतह को छोड़कर अगला सतह आपका 6। यहाँ दिखा सकते हैं 1 का अपोजिट 5 और 2 का अपोजिट 6। और अगर आपसे पूछे 3 का अपोजिट सतह 4, एक सतह छोड़कर 3 का अपोजिट सतह 4, 3 का अपोजिट 4। देखिए ना कितना सिंपल है। इसको मेन बात है एक बार अच्छी प्रकार से आप अपने आप करिएगा और ज़्यादा क्लियर होगा। वैसे हम तो पूरा आपको क्लियर बता चुके हैं कि ओपन डाइस में इसी प्रकार के क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों अगला वीडियो आएगा, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। ये बेसिक था, पासे का जितना भी बेसिक है आपको बता चुके हैं। अब हम अगला वीडियो में पढ़ेंगे साधारण पासा और आपका जो मानक पासा है उससे रिलेटेड कितने प्रकार के क्वेश्चन हो सकते हैं, उन क्वेश्चनों को हम करेंगे। चलिए दोस्तों आज के लिए बेसिक क्लास में बस इतना ही, मिलेंगे अगले वीडियो में और इसी के क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।